अब छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है कि एक बट्टा में 1 - x का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि एक बट्टा में प्लस x² का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले ये x² जो दिया गया है इसको जो है आपको क्या करना होगा, आगे लाना होगा। ठीक है, dx का 1 के साथ गुणा कर दीजिए तो dx हो जाएगा बटे में, देखिए ये x² को आगे ला दीजिए। ठीक है, फिर ये -x को लिखिए, फिर उसके बाद +1 को लिखेंगे। ऐसा जब बन जाएगा तो अब आपको क्या करना है, इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। सबसे पहले आप इसमें से ना क्या करेंगे कि -1 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, -1 को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। ठीक, यहां पर माइनस ही है, यहां पर माइनस ही है। ठीक है, आ रहा है बात समझ में। अब देखिए यहां से जो है हम -1 को बाहर ले लेंगे, यहां पर माइनस है, वही चीज यहां पर लिखे हैं। ठीक है, -1 जब बाहर होगा ना तो देखिए ये dx हो जाएगा बटे में, ये x² प्लस में आ जाएगा और ये भी प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये बीच वाले का आधा कर देना है। बीच वाले का आधा यानी कि x का गुणांक कितना है, 1 है। इस 1 का क्या करेंगे, आधा कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 1/2 हो गया। अब इसका हमें क्या करना होगा, होल स्क्वायर करना होगा। तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी 1/4 हमारा आ गया। 1/4 को एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। आ रहा है बात समझ में। तो देखिए -1 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, ये जो है dx हो जाएगा बटे में x² है तो x² लिखेंगे प्लस x। ठीक, उसके बाद 1/4 को जोड़िए तो 1/4 जोड़ दिए, फिर -1 है तो -1 लिखेंगे और फिर 1/4 को घटाना भी है तो एक बार घटा भी दीजिए। ठीक है, घट गया। अब देखिए यहां पर आपको क्या करना होगा, एक फॉर्मूला ये बैठ जाएगा फॉर्मूले पर, किसके, x² प्लस b² प्लस 2ab, a² प्लस b² प्लस 2ab पर बैठेगा। इसको तो -1 का मतलब माइनस ही होगा ना, -1 का मतलब माइनस। ध्यान से सुनिए, ये dx बट्टा में हम इसको लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, x² प्लस x प्लस 1/4 को हम लोग लिखना चाहेंगे तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए 4 एकम 4, 4 में से 1 जाएगा, लेकिन ये भी माइनस में, ये भी माइनस है तो -4 -1 कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक, और बटे में 4 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें क्या करना होगा, x के सापेक्ष अब समाकलन करना है। लेकिन उससे भी पहले ये तो देखिए ये वर्ग के रूप में है, इसको भी वर्ग के रूप में हम लोग बनाएंगे तो वर्ग के रूप में बना दीजिए इसको। ठीक है, तो ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर है माइनस ये 5/4, 5/4 को करणी 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए करणी 5/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा कि भैया ये करनी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 हो जाएगा और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। अरे बात समझ में। अब देखिए यहां पर भी फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे वी नो दैट, ठीक है, क्या कि अगर आपको dx दिया है बटे में x² माइनस a² है तो अगर इसका समाकलन करना है तो आपको लिखना पड़ेगा 1/2a, ठीक है, लॉग मॉड में x माइनस a बटे में x प्लस a लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब देखिए ये x² माइनस a² है तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए पहले से ये -1 मौजूद है
तो माइनस, ठीक, 1/2 है तो 1/2, ए के जगह पर क्या है 5/4 है। देखिए 5/4 लिख देंगे तो 5/4 को हमने तो इस रूप में बदल दिया है करनी 5/2 में, तो यहां पर लिखेंगे करनी 5/2। ठीक, अब देखिए ब्रैकेट क्लोज, लॉग मॉड में x माइनस ए है, x के जगह पर क्या है x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 माइनस ए के जगह पर क्या है करनी 5/2। ठीक, आया बात समझ में, पूरे के बट्टे में x प्लस ए, तो x के जगह पर x प्लस 1/2 कर दीजिए, प्लस ए के जगह पर करनी 5/2 कर दीजिए। ठीक, और प्लस में क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहां पर अब आपको क्या करना होगा, देखिए ये 2 क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, काट दीजिए इसको, माइनस 1/5 हो जाएगा। ठीक, आ रहा है बस समझ में, और यहां पे क्या हो जाएगा लॉग हो जाएगा मॉड में x प्लस 1/2 माइनस करनी 5/2 हो जाएगा, पूरे के बट्टे में x प्लस 1/2 है तो 1/2 लिखेंगे, और ये देखिए ये जो है प्लस में है करनी 5/2, इसको भी लिखेंगे। ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में, आया बात समझ में कि नहीं। तो ये जो है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6, आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर माइनस बना लीजिएगा, ये माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, बाद में इधर प्लस में और एक माइनस में है। ठीक है, देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बात जो है ना आप साइड में कहीं रखिएगा रफ वर्क में। ठीक है, ये रफ वर्क है, ठीक, रफ वर्क। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए एक क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा, टिक कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है हमारा कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो शुरू से लेकर के अंत तक देखा करिए, तभी जाकर के क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर वीडियो बीच में ही छोड़ देंगे तो फिर नहीं समझ में आएगा, आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आप शुरू से लेकर के अंत तक वीडियो देखेंगे तब जाकर के आपको हर क्वेश्चन को करने का तरीका पता चलेगा। और आपसे रिक्वेस्ट है हमारा कि आप फॉर्मूला वगैरह भी याद कर लिया करिए। और हाँ, जो है कि जो भी क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी नोट किया करिए कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है। और थोड़ा वीडियो का क्वालिटी आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा 480 पर करके देखेंगे, 360 का ज़माना तो है नहीं, 5G का नेटवर्क है हर जगह, तो क्या करना है, 5G तो अब फ्री में है, तो 480 पे कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 GB केवल इंस्टाग्राम पे रील्स देख करके ख़त्म करना है। ठीक है, तो 480 पे पढ़ने के लिए भी यूज कीजिए। और आपसे मैं एक बात बता देता हूँ, एक मेरे फ्रेंड का रिक्वेस्ट आया, ये क्या आया था, कमेंट आया था कि वीडियो का क्वालिटी जो है थोड़ा सा डल है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी में इम्प्रूव करिए। तो देखिए हम तो क्वालिटी ठीक ही रखते हैं, लेकिन जब हम एडिट करते हैं ना तो इसका क्वालिटी पता ना कैसे घट जाता है। आइए, हमको सेटिंग करने नहीं आता है कैसे किया जाता है, तो मेरे को उतना एडिटिंग नहीं आता है, और ना ही कोई मेरे आसपास में कोई एडिटर है कि मैं उनसे दिखाऊं। ठीक है, जो भी मैं करता हूं ये खुद से, जो भी है हम कोशिश करते हैं कि आपके पास लेकर के वीडियो आए। आ रहा बात समझ में। तो उनका नाम निकिता यादव है, तो वो जो है कमेंट में उनका जो है क्या है कि बोले हैं कि हमको मतलब क्वालिटी कम मिल रहा है, थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाइए। तो क्वालिटी हमारे तरफ से पूरा है, लेकिन पता ना एडिट करते हैं तो क्या हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए हम सॉरी आपसे। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7वां क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि 1 बटा में अंडर रूट में 1 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर का हमें x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां बोल रहा है कि 1 बटा में अंडर रूट में 1 माइनस 4x माइनस 2x स्क्वायर का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो 2x स्क्वायर दिख रहा है ना, इसको आगे लिखा करिए। जो भी x स्क्वायर के रूप में है उसको आगे लिखिए। तो dx बटा में अंडर रूट में क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर आगे आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखिए इन सब में से 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 2 क्या माइनस में लेना है कॉमन, तो माइनस में 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, माइनस में 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक, प्लस 2x हो जाएगा, और ये प्लस में है तो माइनस 1/2 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। अब ध्यान से सुनिए, इतना हो जाने के बाद अभी मैंने कुछ नहीं किया, बस इसको आगे रखा और सब में से -2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने का मतलब कि उसी संख्या से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए अब यहां से क्या करना है, ये जो मिडिल वाला टर्म है ना, मिडिल वाला टर्म, इसका आप आधा कर दीजिए। तो 2 का आधा करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब 1 का वर्ग करके एक बार क्या करिए, जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। पूर्ण वर्ग बना करके हल करना है। ठीक है, तो देखिए dx बटे में अंडर रूट में जो है -2 है। ठीक, तो -2 आप कोष्ट में देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, एक बार जोड़ना है इसको, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। बोलिए 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, और उसी को एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो 1 को जोड़ दीजिए। ठीक है, और 1 को घटाना भी है, तो 1 को घटा दीजिए। और क्या है, एक -1/2 है, तो -1/2 भी लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से सुनिए। अब यहां से आप देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 जो है, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो dx बट्टा अंडर रूट में -2, इसका अगर हम लोग वर्ग के रूप में लिखें तो ये जो है यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट लगा दीजिए, x प्लस ये 1 का होल स्क्वायर है। ठीक, माइनस 2 एकम 2, 1 3/2 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, dx बटा में अंडर रूट में, ध्यान से देखिए, -2 अंडर रूट में यही है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस, ये देखिए 3/2 है ना, तो इसको भी क्या करना है, आपको वर्ग के रूप में लिखना है, तभी जाकर के फॉर्मूला बनेगा। तो इसको करणी में लिखेंगे तो करणी 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। तो अगर पूरा लिखना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, पूरा लिखेंगे तो करणी 3 पूरा हो जाएगा, और बटे में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम पूरा लिखेंगे नहीं, इसको करणी 3 और बटा करणी 2 का ऐसे लिख करके होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए ये माइनस में है 2, ये माइनस में 2 है, तो केवल 2 को हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और dx, और बचा हुआ माइनस का अगर अंदर गुणा करेंगे इसमें तो ये वाला प्लस हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। देखिए माइनस है तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो इसको आगे लिख देंगे प्लस वाले चीजों को, करणी 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर देंगे। अरे बस समझ में, x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिए। अब हमको इसका क्या करना है, समाकलन करना है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन करना है। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है,
ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, लेकिन हमको इसको और छोटा बनाना है, तो इसलिए हम लोग पुट करेंगे x प्लस 1 को t, और देखिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो x का अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा, और इसका अवकलन करेंगे तो dt बटा dx हो जाएगा। dx का अगर आप इधर गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, बराबर में dt हो जाएगा। अब देखिए इतना हो जाने के बाद अब आपको क्या करना है, 1/2 है तो 1/2 लिख दीजिए, dx के जगह पर dt लिख दीजिए, बटे में अंडर रूट में ये देखिए ये जो है करनी में 3/2 का होल स्क्वायर है माइनस, अब इसको तो आपने t माना है तो t लिख दीजिए, और इसका होल स्क्वायर है यानी कि आप भी इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब आपको एक बात बता देते हैं, ये अगर आपको जब भी दिखेगा तो आप लिखेंगे कि वी नो दैट। देखिए ये सब चीज़ें अंडर रूट में है, ये सब चीज़ें अंडर रूट में है, आप भी इसका अंडर रूट कर लीजिए, यहाँ पर अंडर रूट लगा लीजिए, ठीक है, ये भी अंडर रूट में है, ठीक है, ये भूलिए मत, ठीक। तो अंडर रूट में अगर आपको दे देगा, लिखेंगे कि वी नो दैट, अंडर रूट में अगर आपको दे देगा कभी भी ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, अगर आपको बोल देगा कि इसका समाकलन करिए, क्या करिए, समाकलन करिए, ठीक। तो इसका समाकलन क्या होता है, आपको एक फॉर्मूला हम बताए थे ऐसा, ठीक है, कि इसका जो होता है फॉर्मूला साइन इनवर्स, ये जो होता है x बटा में a होता है, क्या होता है, x बटा में a होता है प्लस में c। अब देखिए ये जो है 1/2 तो रहेगा ही, इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, देखिए ये a स्क्वायर है यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a के जगह पर, और ये हो जाएगा x के जगह पर, तो a का मान 3/2 यहाँ पे रख देंगे, और इसका मान क्या रखेंगे, x के जगह पे, ठीक है, t। तो देखिए कैसे लिखेंगे इसको, साइन इनवर्स t बटा में क्या लिखेंगे, a के जगह पर क्या है, 3/2 है, ठीक, इसको लिख दीजिए। अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 साइन इनवर्स t बटा में 3 है, और ये 2 जो है 2 ये ऊपर चला जाएगा, 2/1, ठीक है। अब देखिए ये 1/2 साइन इनवर्स, देखिए t 2, तो t की वैल्यू अब रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, x प्लस 1 है, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1, और फिर यहाँ पर क्या है, 2 है तो इसको 2 लिखेंगे, अब बटे में क्या लिखेंगे, 3, क्या लिखेंगे, 3, और ब्रैकेट क्लोज प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ले लिए, हाफ करके ले लीजिए क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लेंदी है, इससे डरना नहीं है, क्वेश्चन लेंदी है इससे डरना नहीं है, आप क्वेश्चन को समझिए और समझ करके क्या करिए, इसको करिए। कैसे कह रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए जब भी आपको अगर -2x² अगर दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि तुरंत आपको इसको आगे लाने की कोशिश करना है। तो ये मैंने जैसे आगे लाया है, ठीक है, और उसके बाद इसमें से क्या करना है, ये x² के रूप में होना चाहिए, यानी इसका गुणांक 1 ही होना चाहिए, जैसे यहाँ पर 1 गुणांक है, इसके अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम क्या कहे हैं कि बीच वाले का क्या करिए, हमेशा आधा करके वर्ग करके एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, ये पूर्ण वर्ग बना करके हल करना होता है, ठीक है। इस विधि का नाम क्या है, पूर्ण वर्ग बना करके हल करना। तो इस तरह से आप मेथड को अपना करके आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप इसको स्किप ना करिए और वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है।